नमस्कार दोस्तों, जनमत के इस संस्करण में मैं रविंद्र वाजपेयी आपका स्वागत करता हूं। बीते कुछ दिनों से देश में एक नव प्रदर्शित फिल्म कश्मीर फाइल को लेकर के काफ़ी चर्चा है और विवाद भी उत्पन्न हो रहे हैं। जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ है, इस फिल्म का जो कथानक है वो 1990 के जनवरी माह में कश्मीर घाटी से वहाँ सदियों से रह रहे कश्मीरी पंडितों को भयाक्रांत करके अपना घर छोड़ने के लिए बाध्य किए जाने पर आधारित है। उस दौर का जो घटना चक्र है वो निश्चित रूप से अब इतिहास बन गया है। फिल्म की आलोचना करने वालों का ये कहना है कि इस फिल्म में जो कुछ भी दिखाया गया है और फिल्म बनाने वालों का जो दृष्टिकोण है वो एकाकी है। मसलन इसमें कश्मीरी पंडितों पर होने वाले अत्याचार तो बताए गए हैं, किंतु ये नहीं बताया गया कि कश्मीर में आतंकवाद के कारण 15,000 मुसलमानों ने भी अपनी जान दी है। उनका यह भी कहना है कि घटना के लगभग 30 वर्ष बाद इस तरह के मुद्दे उठाने से दोनों समुदाय के बीच में जो तनाव है या उस दौर के जो घाव हैं वे फिर से हरे हो सकते हैं। लेकिन जहां तक बात इतिहास को कुरेदने की है तो बीते कुछ वर्षों में क्षमा करें, ऐसी अनेक फिल्में बनी हैं जो कि न केवल हाल के इतिहास में अपितु सैकड़ों वर्षों के इतिहास पर आधारित है। उनके कथानक को लेकर भी विवाद हुए। कुछ समुदाय ने इस बात पर आपत्ति व्यक्त की जो उसमें ऐतिहासिक चरित्र हैं उनका प्रस्तुतिकरण जो किया गया है वह दोषपूर्ण है और उनके समाज की भावना को आहत करता है। अनेक किताबें भी इसी तरह विवादित हो जाती हैं। देश के विभाजन को लेकर के भी कई फिल्में बनी, दर्जनों किताबें लिखी गई और हर लेखक ने या फिल्म निर्माता ने अपने दृष्टिकोण से आम जनता के सामने अपनी कृति जो है वो प्रस्तुत की। कश्मीर फाइल जो है उसमें निश्चित रूप से जो दिखाया गया है उसकी बाकी बातों को छोड़ दें, किंतु एक बात तो सभी मानते हैं कि कश्मीर में रहने वाले हिंदू पंडितों को जिन परिस्थितियों में अपना घर छोड़ करके आना पड़ा और अपने ही देश में शरणार्थी बन के रहना पड़ा, ये दुनिया के ज्ञात इतिहास में एक बहुत ही अनोखी और दर्दनाक घटना है। फिल्म की आलोचना करने वाले यह कह रहे हैं कि आप इस कांड के लिए जिनको भी दोषी ठहरा रहे हो वह दृष्टिकोण भी जो है वो पक्षपातपूर्ण है। यह आरोप भी लगाया जा रहा है कि उस समय केंद्र में किस पार्टी की सरकार थी और उसे वही पार्टी समर्थन दे रही है जो आज इन कश्मीरी पंडितों की खैरख्वाह बनी हुई है। एक तर्क यह भी दिया जा रहा है कि कश्मीर में जो उस समय राज्यपाल थे वो भी उस पार्टी के समर्थक हैं जिसकी आज केंद्र में सत्ता है और बाद में वे कश्मीर के राज्यपाल पद से हटने के बाद उसी पार्टी के सांसद के रूप में केंद्र मंत्री भी बने। इस तरह की बातें निराधार नहीं है। यह तर्क भी दिया जा रहा है कि बीते इतने सालों से केंद्र में जो सत्ता है, यदि उसे कश्मीरी पंडितों का इतना ही दर्द है और अब तो धारा 370 भी हट गई जो कि कश्मीर में आतंकवाद की पोषक मानी जाती रही, तो फिर क्यों कश्मीरी पंडित वहां वापस नहीं जा पा रहे हैं। फिल्म को लेकर के जो आलोचना की जा रही, जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, सब तर्कों की कसौटी पर अपनी अपनी जगह सही है, किंतु एक मुद्दा जिसके ऊपर सभी सहमत होंगे कि अपना वतन जब कोई व्यक्ति छोड़ता है, अपना घर गांव देश, तो उसके पीछे कोई साधारण कारण नहीं होते। हमारे देश ने आज़ादी के पहले विभाजन की जो त्रासदी झेली उसमें लाखों लोग मारे गए थे। पाकिस्तान से भारत आने वाले और भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों के साथ
जो ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन हुआ विश्व का सबसे बड़ा, उससे जुड़ी जो घटनाएं हैं उन्हें लेकर भी कई फिल्में बनी हैं, और उनका जो प्रस्तुतिकरण था उन्हें लेकर भी तरह तरह की आलोचनाएं हुई। किंतु कश्मीर फाइल जो है, ये फिल्म हमारे इतिहास के सबसे नज़दीकी अध्याय से जुड़ी हुई है। आज जो लोग कश्मीर में भाईचारे की बात करते हैं, कश्मीरियत की बात करते हैं, वहाँ के सामाजिक सद्भाव की बात करते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि जब कश्मीरी पंडित वहाँ अपना सब कुछ छोड़ करके घाटी से निकल रहे थे, तब क्या जो सद्भाव की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, इनमें से किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी? जिस तरह के नारे वहां लगाए जा रहे थे, लड़कियों के जबरन निकाह कराने की धमकियां दी जा रही थी, घरों के सामने भीड़ इकट्ठा करके लोगों को इतना डरा दिया गया था कि वो किसी भी कीमत पर अपनी जान बचाने के लिए बाध्य हुए और अपने पुरखों की ज़मीन छोड़ करके आ गए। बिल्कुल सत्य बात है कि 1990 से 2022 तकरीबन 32 साल व्यतीत हो जाने के बावजूद भी उनमें से बहुत छोटी सी तादाद है जो वापस अपने घर गई होगी। काफ़ी समय से उनको वहाँ दोबारा बसाने की तैयारी चल रही है। पिछली सरकारों ने भी उसकी कोशिश की, किंतु जो लोग अपने ही वतन में शरणार्थी बन करके आए और बदहाली की मुफलिसी की ज़िंदगी जी, वो अपनी जान, वो अपनी इज्जत आबरू के कारण वहाँ दोबारा लौटने को तैयार नहीं हुए। यूट्यूब पर आप सबने बहुत सारे कश्मीरी पंडितों के साक्षात्कार सुने होंगे। आज से 30 वर्ष पूर्व, 32 वर्ष पूर्व जिन बच्चों का जन्म कश्मीर से बाहर के शरणार्थी शिविरों में हुआ, आज वे 30, 32, 25, 26 साल के हो गए। उनका लालन पालन, शिक्षा, और बहुत से लोग उसमें व्यवसाय में, नौकरी में आ गए, कुछ तो विदेश भी चले गए। लेकिन जब वो अपने माता पिता से, अपने वरिष्ठ जनों से, किताबों से, उस समय के अखबारों से उस घटना चक्र को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उनके मन में क्या होता होगा, इस बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। मुझे लगता है कि कश्मीर फाइल को भले ही एक विचारधारा विशेष से जोड़ करके ये कहा जा रहा है कि इसके प्रमोशन क्यों किया जा रहा है, और इस संबंध में यह तर्क भी दिया जा सकता है कि फिल्म रिलीज होने के पहले ही उसका विरोध भी क्यों किया जा रहा है। जब देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अब और भी सवाल उठ रहे हैं। कोई कह रहा है कि गोधरा के ऊपर फिल्म बनाई जानी चाहिए, कोई कहता मुजफ्फरपुर के दंगों पर फिल्म बनानी चाहिए। निश्चित रूप से बनाई जानी चाहिए यदि हमारे पास कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनके आधार पर हम ये साबित कर सकते हैं कि समाज में विद्वेष फैलाने वाली, हिंसा फैलाने वाली कोई भी घटना, यदि उसकी सच्चाई हम सामने ला सकते हैं तो हमें लाना चाहिए। इतिहास में पर्दा डालने का कोई भी प्रयास किसी भी कौम के लिए घातक होता है। मित्रों, कश्मीर को लेकर के बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जिन पर आज भी पर्दा पड़ा हुआ है। कश्मीर का भारत में विलय और धीरे धीरे वहां आतंकवाद की उत्पत्ति कोई साधारण घटना नहीं है। आज इस बात का भी विचार हम सबको करना चाहिए कि कश्मीर के लोग जो रहते हैं घाटी में, क्या वे आतंकवाद के विरोधी हैं? यदि वो आतंकवाद के विरोधी होते, हो सकता है वो भी आम जनता की तरह, कश्मीरी पंडितों की तरह भयग्रस्त हों। बिल्कुल निश्चित रूप से आतंकवादियों ने बहुत बड़ी तादाद में मुस्लिमों को मारा है। अभी भी हम आए दिन पढ़ते रहते हैं कि छुट्टी से लौटा कोई सैनिक, पुलिस वाले और भी शासकीय अधिकारी
और कुछ नेता भी, उनकी भी हत्या आतंकवादियों ने की है। किंतु हमने ये भी देखा है कि जब किसी आतंकवादी को घेर करके सुरक्षा बल उसे पकड़ने या मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो उनको रोकने के लिए, उनका ध्यान बांटने के लिए और घिर चुके आतंकवादियों को भागने का रास्ता देने के लिए वहां एक भीड़ इकट्ठी होती थी। वो सुरक्षा बलों में पथराव करती थी, उसमें महिलाएं, युवतियां भी होती थीं। वो पत्थरबाजी का दौर भी हम सब भूले नहीं होंगे। इन सब बातों से ये साबित करना आसान होता है कि भले ही दबाव रहा हो, धार्मिक भावना रही हो या और कोई लालच रहा हो, पर यदि कश्मीर की पूरी जनता मिलकर के पाकिस्तान प्रवर्तित इस आतंकवाद के खिलाफ खड़ी हो जाती, तो मुझे लगता है कि 1990 का वो दौर नहीं आता जब कश्मीर के पंडितों को अपना घर छोड़ना पड़ा। जब धारा 370 हटी, उसके बाद भी ये सवाल पूछा जाता है कि उससे फायदा क्या होगा। उसके फायदे भी नहीं आए, उनको आने में समय लगेगा, किंतु जो उसके नुकसान हुए हैं वो किसी से छुपे नहीं है। कश्मीर फाइल एक फिल्म है, हो सकता है आज जो लोग सरकार में हैं प्रदेश की या देश की, उन्हें वो फिल्म अच्छी लग रही हो, इसलिए वो उसको समर्थन दे रहे हैं, उसको टैक्स फ्री भी किया जा रहा है। जो लोग उसके आलोचक हैं वे भी अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। लोकतंत्र है, एक स्वस्थ बहस होनी चाहिए, किंतु महज इस बात के लिए कि उस फिल्म से किसी की भावनाओं को भावनाएं आहत होती हैं, तो महज इसलिए उसे हम रोक नहीं सकते, ना रोकना चाहिए। आज फिल्म निर्माण के क्षेत्र में हम सबको पूरी आज़ादी है। एक से एक सामाजिक विषयों पर फिल्में बनी हैं जिन्हें लेकर के समाज में विवाद हुए हैं, आगे भी होते रहेंगे। ये एक स्वतंत्र देश है जहां अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता है और फिल्में भी अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए, यदि हम अपनी अगली पीढ़ी को अपने इतिहास में, अपने अतीत में हुई गलतियों के बारे में, उन ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय जीवन को कहीं ना कहीं प्रभावित किया है, यदि हम उन्हें उनकी सच्चाइयों से अवगत नहीं कराएंगे तो उनके बाद फिर गलत माध्यमों से सूचनाएं आएंगी। और आज जम्मू कश्मीर में, विशेष रूप से कश्मीर घाटी में, वहाँ के युवकों के बीच में, वहाँ के समाज में जिस तरह का जहर वैचारिक रूप से भरा गया भारत के विरुद्ध, उसे दूर किया जाना देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप कश्मीर फाइल देखिए, ना फिल्म का मैं समीक्षक हूँ, किंतु जिन मुद्दों पर लेकर के उस फिल्म की आलोचना हो रही है उसमें मुझे एतराज़ है। आज 21वीं सदी में हमें अपनी सोच परिष्कृत करनी होगी। हमें इतिहास की उन कड़वी सच्चाइयों को स्वीकार करने का साहस भी बटोरना होगा जिन्होंने हमें बहुत नुकसान पहुंचाए हैं। कश्मीर निश्चित रूप से हमारी एक दुखती रग है। हमारा होते हुए भी उसे अपना बनाने के लिए हमें सेना का उपयोग करना पड़ता है। ये लोग कहते हैं, ये भी कहा गया कि वहाँ से सेना हटा दीजिए, उसके बाद देखिए। आज भी कश्मीर में ये कहने वाले लोग हैं कि जब आप हमसे बात करें तो उसमें पाकिस्तान को एक पक्ष बनाइए। क्या कश्मीर के अवाम ने इन लोगों का विरोध किया? धारा 370 हटाने के बारे में जिस तरह की भावनाएं वहां व्यक्त की गई, आम कश्मीरी को इससे कोई फायदा नहीं था। फायदा उन्हें था जो कश्मीर को भारत से अलग करना चाहते थे। मुझे लगता है कश्मीर फाइल जैसी फिल्में और भी बननी चाहिए। इन्हें लेकर के समाज में एक वैचारिक विमर्श भी होना चाहिए।
जो लोग फिल्म की आलोचना कर रहे हैं उन्हें उसका पूरा अधिकार है, वे अपने तथ्यों के सामने आए, उसका भी स्वागत है। किंतु किसी विचारधारा विशेष से प्रभावित होकर के या किसी निहित उद्देश्य से उसकी आलोचना करना, उसका विरोध करना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसके पीछे एक कोई षड्यंत्रकारी योजना काम कर रही है। फिल्म सफल हो रही है, दर्शक उसे देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, उसे पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो कितनी कमाई कर रही है, उसको कितनी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, ये सब मुद्दे गौर हैं। मुख्य बात यह है कि कश्मीर के पंडितों ने जो झेला है उसकी सच्चाई सामने आना ही चाहिए। न केवल कश्मीर के पंडितों की सच्चाई आना चाहिए, अभी जो देश के विभाजन के समय जो हमारे करोड़ों भाई बहन सीमा के उस पार अपना सब कुछ छोड़ करके आए, उनकी दर्द भरी दास्तानें भी सबके सामने आनी चाहिए। वो कौम जो अपने इतिहास को भूल जाती है, उसका भविष्य अंधकारमय हो जाता है। मुझे लगता है इस विषय पर हम सबको खुले मन से विचार करना चाहिए, और जो लोग देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के बारे में लापरवाह रवैया अपनाते हैं, उनके विरुद्ध हमें खुलकर बोलने का साहस प्रदर्शित करना चाहिए। आज के इस संस्करण में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, इसी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।